वूकॉमर्स का बताया था और हेडर फोल्डर उसकी समझ लगी थी सबको। ठीक है, पहले मैंने वूकॉमर्स की सारी सेटिंग बताई थी। अब मैं वूकॉमर्स की प्रोडक्ट बताऊँगा, प्रोडक्ट कैसे लगानी है। वापस वेबसाइट पे चल लेता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट बनाई थी, इसके अंदर ये टेम्पलेट भी लगाया था। होम पेज के ऊपर टेम्पलेट किट लगाई थी, ये एडर भी था, फुटर भी लगाया था इसका। ठीक है, डैशबोर्ड में जाता हूँ इसके। ये वूकॉमर्स किया था, वूकॉमर्स आई थी, उसकी सारी सेटिंग, ऑर्डर्स, कस्टमर रिपोर्ट्स वगैरह सारी सेटिंग। प्रोडक्ट्स में देखा जाए, प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, रिव्यूज़ उसके, एनालिटिक्स में उसके सारे ऑर्डर्स, मतलब पूरा एनालिसिस, जितना कितने ऑर्डर्स हुए सारा कुछ वो इसमें पता चलेगा। इसके ना कूपन्स आएंगे मार्केटिंग में। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। मैं वूकॉमर्स में जाता हूँ, एक फ़ोन की प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, पहले मैं कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, तो इसके अंदर देता हूँ फ़ोन, ऐड न्यू कैटेगरी। ये फ़ोन सी कैटेगरी बन गई। इसी तरह मैं टैग्स ऐड कर दूँगा। इधर मैं एक टैग में बल्कि प्रोडक्ट में जाके ऐड करता हूँ। ठीक है, मुझे तब पता चलेगा मेरी कौन सी प्रोडक्ट है। कैटेगरी एक बन गई है फ़ोन्स की। इधर से मैं कोई इमेजेस ले लेता हूँ। एक इमेज ले ली मैंने, और इसके अलावा एक इमेज ले लेता हूँ। अब मैं न्यू प्रोडक्ट में जाता हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, पहले कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐड न्यू प्रोडक्ट। इधर मैं प्रोडक्ट का नेम लिखता हूँ। इधर प्रोडक्ट का नेम आएगा, इधर इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसका टाइटल है, ये इसकी कैटेगरी है, शर्ट्स में है। और ये इसकी सारी, इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये वेरिएबल प्रोडक्ट बनी है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज की। ठीक है, और ये इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहाँ आती है, वो इधर आती है। ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे देखा जाए, प्रोडक्ट टाइप कौन सी है, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एफिलिएट और एक्सटर्नल, और वेरिएबल प्रोडक्ट। ये चार तरह की है। पहले हम सिंपल प्रोडक्ट में जाएंगे, इस सेक्शन को मैं बारह करता हूँ। फिर इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होती है वो ये होती है, ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखेंगे जो नीचे आती है प्रोडक्ट के। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, प्रोडक्ट इमेज लगा सकते हैं, गैलरी, कैटेगरी, टैग्स, जैसे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एक पोस्ट पेज बनाते हैं, सेम उसी तरह की इसका इंटरफेस है। ये इसका टाइटल लिख लिया। इसके बाद मैं इमेज लगा देता हूँ, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करता हूँ। मेन इमेज में ये रख लेता हूँ, सेट प्रोडक्ट इमेज, और इसकी गैलरी, गैलरी में ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वह इसकी फ़र्स्ट वाली इमेज है, वो ये होगी। ठीक है, जो इमेज हमने फर्स्ट पे लगा दी वो गैलरी में वापस नहीं लगानी, गैलरी में सेकंड से स्टार्ट होती है। ठीक है, कैटेगरी फ़ोन है, टैग्स, एक मैं एप्पल लगा देता हूँ, और एक
ठीक है, ये 2 टैग मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बाद में आता हूँ। इसकी मैं प्राइस लिखता हूँ इधर। जी भाई, इसकी प्राइस मैं लिख लेता हूँ और इसकी सेल प्राइस लिख लेता हूँ। इसकी प्राइस हमें मैं लिख लिया है 250। ठीक है, इसकी सेल प्राइस मैं लिख दी है 239। ठीक है, ये इसकी मैं सेल प्राइस लिख दिया। ठीक है, इन्वेंट्री में जाऊँगा, ये उसका मैं कोड खुद से लिख ही जाऊँगा। अब मेरी पहली प्रोडक्ट है, इसके ऊपर 001 लिख दूँगा। दूसरी होगी तो उस पर 002 लिख दूँगा। इसको मैं 001 लिख देता हूँ। अभी इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक होगी तो मैं ये कर दूँगा। इसके बाद शिपिंग, वेट इसका कितना है? वेट मैं कहता हूँ इसका है 0.3 kg। ठीक है, 300 ग्राम है इसके। डायमेंशन कितनी है, लेंथ लिख लेता हूँ। लेंथ हमने किस में की थी? इंचज़ में की थी ना, ये इंच आगे। समय इसकी लेंथ 5 इंच है, विड्थ इसकी 3 इंच है, हाइट इसकी 6 इंच। ठीक है, इसमें मैंने इसको भी दे दिया। अभी क्लास की तरफ नहीं जाना, शिपिंग क्लास इसका मैं बाद में बताऊँगा। लिंक प्रोडक्ट भी नहीं जाना क्योंकि हमारी भी सिंपल प्रोडक्ट है। एट्रीब्यूट भी नहीं जाना, सिंपल प्रोडक्ट है हमारी। ठीक है, अभी जनरल इन्वेंट्री ये तक ही रहना है। ठीक है, इस सिंपल प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। अगर हमारी कोई वर्चुअल या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होगी, इस पर हम टिक कर देंगे। वर्चुअल या डाउनलोडेबल में क्या होगा, जैसे कि मैं थीम परचेज़ करना है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, मैं किसी चीज़ की सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, तो ये उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं डिस्क्रिप्शन को देख लेता हूँ। पहले इसकी मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लूँगा। 2-3 पॉइंट्स लिख लेता हूँ इसके पास। इधर है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जो साइड पे डाटा डालना है ना, इधर इधर डाटा जो डालना है वो हमने इस इधर लिखना है, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा सही है। अब इसके साथ लिंक भी लगा आगे। ठीक है, इस पर ही कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर देता हूँ। ये इसकी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए, इसी तरह 2-3 पॉइंट्स और ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी मैं 4 पॉइंट्स ऐड कर दिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। इसकी मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, वो मैं विकीपीडिया से लेता हूँ।
ये इसकी मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, ठीक है। उसका टाइटल आ गया, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, प्राइस कितनी है उसकी, सेल प्राइस कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है उसकी, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इधर से देखा जाए तो इसकी इमेज लगी, इसकी गैलरी में इमेज लगी, सेकंड इमेज होती है, सेकंड हम जितनी मर्जी लगा सकते हैं आगे। कैटेगरी कौन सी है, फ़ोन है, और टैग्स हमने दो ऐड कर दिए, एक एप्पल और एक आईफोन 15 प्रो, ठीक है। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद में जाते अपने पेजेस के ऊपर। अब यहाँ जो शॉप का पेज था मैंने एडिट तो नहीं किया था खुद ही, पहले से बना हुआ था, उसको मैंने ओपन भी नहीं करके देखा। इसको मैं फिर व्यू कर देता हूँ, ठीक है। शॉप का पेज आ गया, ये एक प्रोडक्ट आ गई, जितनी प्रोडक्ट्स मैं लगाते जाऊँगा इधर वन बाय वन, इधर वो आती जाएंगी। उसकी इमेज लगी है ऊपर, सेल पे थी तो सेल का टैग आ गया, इसका टाइटल, प्राइस इतनी थी तो इतनी हो गई, इसकी सेल प्राइस थी। इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट का नेम क्या आ गया, ये वेबसाइट स्लैश प्रोडक्ट, क्या शो करा रहा है, ये प्रोडक्ट है, स्लैश आगे जो आईफोन 15 प्रो 256 GB, ये इसका टाइटल को ही इसने स्लोगन बना दिया, ठीक है। प्राइस की कितनी थी 2.5, और इसके में कितनी होगी 1.4 के राउंड को, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में 4 पॉइंट्स में लिखे थे, ये 4 पॉइंट्स आ गए उसके, ठीक है। और SKU नंबर से कौन सा दिया था मैंने, 001 दिया था, पहली प्रोडक्ट थी। कैटेगरी फ़ोन है, टैग्स कौन से एप्पल और आईफोन 15 प्रो है, ठीक है। इसकी सेकंड इमेज ये है, ठीक है, फर्स्ट ये है, और इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये लिखी थी ना मैंने, इसकी ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या, उसका वेट आ गया और डिमेंशंस आ गई जो हमने उधर लिखा था, ठीक है। अगर इसके रिव्यूज़ होंगे तो वो इधर आ जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है तो अपना रिव्यू इधर डाल सकता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ लगी है, जो ऑनलाइन में उनको समझ लगी है। सिंपल प्रोडक्ट की किसी को समझ नहीं लगी तो पूछो। ठीक है, ये सिंपल प्रोडक्ट होगी। इसके बाद मैं जाता हूँ वेरिएबल प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, और प्रोडक्ट में जाता हूँ पहले। ये देखें, एक प्रोडक्ट लगी है, उसकी इमेज लगी, उसका नेम, SKU नंबर, इन स्टॉक या यस, प्राइस कितनी है, कैटेगरी, टैग कितने हैं, पब्लिश कब हुई है, ठीक है। तो सारा कुछ आ गया। यहाँ से मैंने एडिट करना है, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, व्यू डुप्लीकेट से कर सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रोडक्ट को क्विक एडिट में क्या है, यहाँ से इसका टाइटल, उसका स्लोगन चेंज कर सकता हूँ, SKU नंबर, प्राइस, इसकी मतलब जितनी चीज़ें मैं एडिट कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में चेंज करनी है, मैं उधर जाके करूँगा, कहाँ जाके, एडिट में जाके। पहले क्विक एडिट से अब मैं एडिट में जाके चेंज करूँगा, ठीक है। वापस ओपन हो गया, यहाँ से मैं कोई चीज़ एडिट करनी है, यहाँ से मैं एडिट कर सकूँगा, और यहाँ से फिर अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ एक वेरिएबल प्रोडक्ट में आता हूँ, क्योंकि वेरिएबल से पहले, वेरिएबल थोड़ी मुश्किल है, वेरिएबल से पहले मैं एफिलिएट बताता हूँ। एफिलिएट क्या होता है, फिर उसके बाद वेरिएबल बताऊँगा, फिर मैं ग्रुप प्रोडक्ट बताऊँगा। एफिलिएट क्या होता है, किसी और की चीज़ है, मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा दी, ठीक है। किसी और की प्रोडक्ट है, जैसे मैं देख लेता हूँ, दराज से मैं कोई प्रोडक्ट लगाता हूँ, यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ये देख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये इसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। ट्राईपॉड है ये, 4-in-1 ट्राईपॉड है, सेल्फी स्टिक भी है, रिमोट डेस्कटॉप स्टैंड, ट्राईपॉड भी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, कितने की है, 815 की। अब इसको मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। अब इसको एफिलिएट में कैसे बनाऊँगा, जो अमेज़ोन अकाउंट होता है ना अमेज़ोन का, उसके अंदर हमारा एक अलग से एफिलिएट अकाउंट बनता है, ठीक है। वो हमें एफिलिएट लिंक दे देते हैं हर प्रोडक्ट का। ये इसका लिंक है ना, वो हमें जब लिंक देंगे ना इस प्रोडक्ट का, वो थोड़ा चेंज होगा, वो सिर्फ एफिलिएट लिंक होगा। फिर उस लिंक से जो बाय करेगा हमें उसकी कमीशन मिल जाएगी,
यहाँ पे मैंने क्या कर सकता हूँ, जैसे इधर है तो मैंने दूसरी दिखाई थी, जैसे मैंने ये दिखाई, इसका मैं एफिलिएट कैसे बना सकता हूँ, इसका मैं एफिलिएट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर मैं करूँगा इसका जो ये स्टोर पे जाऊँगा, इस स्टोर का नाम क्या है, केयरफोन, ठीक है। इस स्टोर के ऑनर से मैं बात करूँगा, उसे कहूँगा मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, इसकी इतनी ट्रैफिक है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि एक प्रोडक्ट पे मुझे कितने % कमीशन दोगे, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बिकेगी उसको पता चलेगा उधर से आई है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई ऐड कर दूंगा कोई टेक्स्ट, हाँ वो तो मैं मेल पे आएगा, नहीं करेगा, वो क्यों नहीं करेगा, अगर उसको मेल नहीं आती, मैं कह रहा हूँ अगर वो मुझे नहीं बताता कि आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है, आप इतनी कमीशन लो, अगर वो नहीं बताता, नेक्स्ट टाइम क्या हम लगाएंगे नहीं, उसको कमीशन नहीं मिलेगी, उसकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, ठीक है, ये उसी का ही नुकसान होगा, इसीलिए वो बताएगा, ठीक है। जैसे इसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे मैं एयरपोर्ट्स लगा देता हूँ, ठीक है, इसके मैं एयरपोर्ट्स लगा देता हूँ, कितने के हैं, 2400 के हैं, इससे मैं बात कर लूँगा, समझ लीजिए मैंने बात कर ली, इस पर मुझे वो 10% कमीशन देगा, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मैंने लगाना है अपने इधर, ठीक है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे अब मैं कर दूँगा इसको अफिलिएट प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट थी, इसको मैं करूँगा एक्सटर्नल और अफिलिएट प्रोडक्ट, अब इधर लिंक मैं लगा सकूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसका लिंक लगा दिया मैंने, कॉपी करूँगा इसको, यहाँ पे प्रोडक्ट का यूआरएल, बटन में कौन सा ऐड कर दूंगा, बाय नाउ का ही कर देता हूँ मैं, बाय प्रोडक्ट का, ठीक है। इसकी रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस मैंने सेम यही लिखनी है, ठीक है। रेगुलर क्या है इसकी 5100 और इसने सेल के लगाई है 2399, हमने वही रखनी है क्योंकि अगर इधर कम होगी, ठीक है, तो इस पर क्लिक करने वापस इस पर जाएगा तो इधर ज़्यादा आ जाएगी, वो फिर परचेज़ नहीं करेगा, इसीलिए हमने सेम प्राइस के ऊपर रखनी है, हमें देखना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा, क्लिक करने पे उधर चल जाएगा, वो चेंज होगी वो उधर ही करेगा, लेकिन मेरी वेबसाइट पे शो होगी ना, वो तो मैंने जो लिखी होगी वो तो मुझे एडिट करनी पड़ेगी, वो तो मुझे एडिट करनी पड़ेगी, उसकी प्राइस अगर चेंज करनी है, चेंज क्या होता है इसमें, सिर्फ प्राइस ही चेंज होगी और तो किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा। पहले मैंने इसको फिलेट किया, ये देखें टाइप मैंने फिलेट की, प्रोडक्ट यूआरएल, इसका जो यूआरएल है मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, नहीं नहीं इसके ऊपर फिलेट नहीं है क्योंकि दराज प्रोवाइड ही नहीं करता, मैं कह रहा हूँ इससे करने के लिए मैं इसके स्टोर के ओनर से बात करूँगा, ठीक है, दराज नहीं करता ना, हाँ मैं उससे पूछ सकता हूँ, अब वो मुझे बताएगा लाजमी कि उसकी चेक, वो ये होगा, अब ये चीज़ इसमें आई थी थोड़ी ट्रस्ट की बात आ जाती है, ठीक है। नहीं अब ये चीज़ समझे ज़रा, अगर मेरी प्रोडक्ट अगर उसने मुझे नहीं बताया, प्रोडक्ट मेरा सेल हो गया, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या होगा कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, हम्म, मैं वो उसे चैट में जाकर उसे उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लें, इससे हम कर सकते हैं, या कोई भी लाजमी दराज पे हम किसी भी वेंडर के पास जा सकते हैं, वो दराज दराज प्रोवाइड नहीं करता ना, ये जिससे अमेज़ोन करता है, अमेज़ोन का एक अलग अकाउंट बनता है, हम उससे भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है कि हम अमेज़ोन पे बना के उसी पे अफिलिएट करते हैं, जी। इसके ना क्या चीज़ आ जाती है, अगर मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है, अगर वो मुझे नहीं बता रहा, अगर मुझे कमीशन वो नहीं दे रहा, नेक्स्ट टाइम मैं अपनी प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगा, उसकी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी, उस वो खुद बताएगा, वही तो कह रहा हूँ, उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है मुझे नहीं बताएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसकी प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगा, मुझे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्ट सेल हो, अब सेल होने पे मुझे यहाँ पर चल जाएगा वैसे, वो मैं दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये मैं लिंक लगा दिया, ठीक है, इसकी प्राइस लगा दी, इसकी मैं यही टाइटल लगा देता हूँ इसका, ठीक है, टाइटल भी इसका मैं यही लगा देता हूँ,
प्रोडक्ट नेम, ये मैं टाइटल लगा दिया इसका। इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये मैंने इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, इसकी शॉर्ट नहीं लिख रहा, कोई इसने भी कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, ठीक है। और यहाँ से मैं फिर इसकी कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट इमेज पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसी की, गूगल से निकाल लेता हूँ। जैसे ये इमेज मैंने डाउनलोड कर ली, सेव, मैं दूसरी इमेज ये लगा दूँगा इसकी। अब मैं इसकी इमेज पे जाऊँगा, प्रोडक्ट इमेज, अपलोड फाइल, ये इमेज मैंने पहले रख दिया। सेट प्रोडक्ट इमेज, गैलरी में मैं सेकंड इमेज लगा दूँगा, ठीक है। सेकंड ये मैंने डाउनलोड की थी, इसको लगाया था मैं। इमेज भी लगी इसकी, प्रोडक्ट गैलरी भी लगी। यहाँ से मैं कैटेगरी न्यू कर लेता हूँ, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐड में, ठीक है। ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पेन कैटेगरी हो सकती है। वैसे हम कैटेगरी के अंदर एयरपोर्ट्स रख सकते हैं, ठीक है। उसकी बजाय मैं करूँगा उसको टैग में ऐड कर दूँगा एयरपोर्ट्स, ठीक है। ऐड करता हूँ, उसकी टाइटल हो गया, ठीक है। ये इसका मैं टैग ऐड कर दिया, इसकी कैटेगरी ऐड कर दी, इमेज लगा दी, ठीक है। यहाँ से इसका मैं टाइटल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख ली, एफिलिएट लिंक लगा दिया। इधर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। पहले क्या आ रहा था, ऐड टू कार्ट, इसमें जो लिखूँगा ना वो बटन आएगा, जैसे बाय नाउ का, ठीक है। अब बाय नाउ का बटन आ जाएगा उधर। इन्वेंट्री 002 लिख देता हूँ, पहले मैं 1 की थी, अब इधर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी बाकी चीज़ों को नहीं देखना, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको मैं नहीं लिख रहा। पब्लिश पे जाऊँगा, अपने आल प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, यहाँ से मैं प्रोडक्ट व्यू करता हूँ, ठीक है। व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। वो बाय नाउ का बटन आ गया। पहले ऐड टू कार्ट आ रहा था क्योंकि मेरी वेबसाइट पे कार्ट होना था, ठीक है। अब बाय नाउ क्या, ये उसका टाइटल आ गया, प्राइस उसकी आ गई, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, टैग्स एयरपोर्ट है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद वो ग्रास पे चल जाएगा, उस प्रोडक्ट पे चल जाएगा। मैं वो करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से मैं ये परचेज़ करता हूँ, ये मैंने परचेज़ समझ यहाँ से मैंने परचेज़ कर लिया, उसके पास चले जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताया द्राज नहीं अलाउ करता, इसके अंदर एफिलिएट नहीं है, तो इसके अंदर नहीं होगी। जैसे अमेज़ोन है, अमेज़ोन अकाउंट बनाया, उसके अंदर मैंने एफिलिएट वाला, ठीक है। उसकी जो मुझे प्रोडक्ट का जो लिंक दे देंगे, सिंपल लिंक नहीं होता, वो मुझे लिंक जनरेट करके देता है इस प्रोडक्ट का। मैं उसे कहूँगा मुझे इस प्रोडक्ट का लिंक दे, वो मुझे इस प्रोडक्ट का जनरेट करके दे देगा लिंक, ठीक है। वहाँ उसको मैं अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दूँगा, जो मेरी प्रोडक्ट होगी उस पर बाय करने के बाद वो तो जिसका पूरा तो उनका एफिलिएट अकाउंट बनाता है ना, उस पर होगा। दराज नहीं करता। मैंने कहा दराज पे क्या है, इससे हम कॉन्टैक्ट करेंगे, उससे आपस की जो बात होगी हमसे वो कर लेंगे। दराज पे ये है,
तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट वहाँ चल जाता है। ठीक है, अफिलिएट की समझ लगी है, अफिलिएट और सिंपल की। इन दोनों में से किसी चीज़ की ना समझ लगी तो पूछना। अमेजोन पे बनाना चाहिए उस पर। ये तो मैंने वैसे बताया, ग्राज मैंने बताया, अभी मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ ना, मैंने भी स्टोरी बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो उधर सेल होंगे, पाकिस्तान भी होती हैं अमेजोन। नहीं नहीं, हाँ वो हैंडल करेगा, लेकिन मेरा जो अकाउंट बनेगा ना उसमें सारी डिटेल आ जाएगी कि इतनी। हाँ वो सारी शो होती है, वो होती है अमेजोन, क्योंकि मैं अमेजोन पे अकाउंट बनता है। अमेजोन मुझे जो पता है, जो एफिलिएट अकाउंट बनता है वो अमेजोन का बनता है, बाकी का भी बनता होगा, ईबे का मेरे ख्याल में बनता है। हाँ उसका भी बनता है, उसका भी बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लगी है सिंपल की और एफिलिएट की। ठीक है, मैं भी वेरिएबल बनाता हूँ, क्लास का टाइम ना एंड हो रहा है, मैं खुद से मुझे कोई न्यू कोई लिंक जनरेट करके दे, मैं यहाँ से अभी स्टॉप कर रहा हूँ। लिंक कौन देगा? लिंक कौन देगा? मैं इधर से मैं करता हूँ।
ये पेज ग्राफिक ये पेज की ग्राफिक एक पेजेस ये पेजेस लिखते हैं ये पूरे यूआरएल से साइट के पेजेस हैं तो पेज की क्या वो हमारा कंसर्न है वो थोड़ी पढ़े हमारा कंसर्न सिर्फ ट्रैफिक को दिए देगा वो देखो नहीं लेकिन तीसरा चौथा कॉल होगा आगे ये आप पीछे ये पीछे बट आप कुछ भी कर रहे हो उनको स्टार्ट की जो मैंने जिन्होंने नहीं मिले करना नहीं तो आप कन्विंस कर सकते हैं लेकिन वो agree नहीं करते और वो भी है कि जो बंदा आपको रिप्लाई कर रहा है rather than आप सारों को लिखिए जो बंदा रिप्लाई कर रहा है रिजेक्ट हो गया उसको आप थोड़ा स्टैंडर्ड पे डाल देना इतना लंबा काम करना तो नहीं काम तो कर लेते हैं कुछ इतना इजी जल्दी हो लेकिन आप जब तक ये मेल नहीं होगी तो रेट्स नहीं मिलेंगे उनको हर लोग अप्रोच करें गाइड का रास्ता का इस वजह से वो आपसे नेगोशिएट एक मिनट का वो प्लान काम कर रहे हैं मैं रोज कोई वाला काम अगले सैटरडे क्लास में नेक्स्ट सैटरडे चलो ईमेल वाला ही करना चाहिए मैं करता हूँ ये क्या मसला है पहले मैं देखता हूँ अब आपके कितने लेक्चरर्स हैं मेरे टोटल अभी रहते हैं जितने होते हैं इसके अलावा 2 रखते हैं 2 या 3 ये तो हमें 90 के दिन से जानी चाहिए अगर आप बेसिक थ्योरी सारा नहीं वो भी मैं करूँगा ये बेसिकली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की है इसका अब जो वो नहीं है तो नहीं है प्रोडक्ट्स पहले तो मैंने कस्टमाइजेशन बताई थी ये तो प्रोडक्ट तो लगनी है बेशक मैं टेम्पलेट लगा लूँगा थीम को लेके भी लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अब से काम होगा ना वो तो ई कॉमर्स उसके लिए कि ब्लॉगर थीम लगाएंगे उसका डेमो इंपोर्ट करेंगे और उसके मुताबिक हम एडिट्स कर लेंगे एडिट्स जो करनी है वो अगर शुरू की क्लासेस ना की होती तो एडिट्स नहीं होनी थी हाँ वही टाइटल चेंज करना है और इमेज चेंज करनी होती है उसकी आई थिंक 8 क्लास में नहीं टोटल मेरे ख्याल में 8 है 8 या 10 है एड्स मेरे ख्याल में 2 है 2 या 3 है एड्स की गूगल एड्स और फेसबुक एड्स ये सब में ज्वाइन कर लो कर दिया
बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट करना पड़ा कीजिए ना। स्क्रीन में शेयर हो रही है, ठीक है। इन दो प्रोडक्ट की समय लगी है, अफिलिएट और सिंपल प्रोडक्ट। अब मैं एक शर्ट ले लेता हूँ, शर्ट की मैं अफिलिएट में करूँगा। शर्ट में कलर्स आ जाते हैं ना, पहले मैं कलर वेरिएशन आ जाती हैं, पहले मैं कलर्स कर लेता हूँ या साइज़ कर लेता हूँ, बाद में कलर्स भी उसी प्रोडक्ट पे मैं करूँगा, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट में होगा, उसी के अंदर मैं कलर्स भी करूँगा और उसका साइज़ भी करूँगा। ये इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ब्लैक के लिए, कोई सी 3 कर लेता हूँ मैं। सेव इमेज कर लेता हूँ ब्लैक के लिए, ठीक है। ये ब्लू, और एक और कलर निकाल लेता हूँ कोई, ठीक है। एक मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये 3 मैंने कर लिए, सेव इमेज। अब समझिए एक ही शर्ट है, डिज़ाइन बीच में था चेंज है, लेकिन समझिए एक ही शर्ट है ये। ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाऊँगा, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ पोलो शर्ट, ठीक है। ये इसका मैंने रख दिया टाइटल। यहाँ से मैं अब जाऊँगा, इसको वेरिएबल प्रोडक्ट करूँगा, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट किया मैंने इसको, ये समय बाद में बताता हूँ। पहले वापस मैं इसकी प्रोडक्ट इमेज लगा देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट इमेज आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि उसके अंदर भी इमेज दोबारा लगनी है। कैटेगरी में कर लेता हूँ शर्ट्स, ठीक है। और इसकी टैग रख देता हूँ पोलो, ठीक है। ये दो मैंने टैग्स भी कर दी ऐड, कैटेगरी भी ऐड कर दी, और इसकी मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली मैंने, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, वेरिएबल प्रोडक्ट कर दी मैंने, इसका SKU दे देता हूँ 003, ठीक है। शिपिंग में जाऊँगा, इसका वेट 0.1 कर देता हूँ। ये इंचेस में लिखनी है, लेंथ इसकी 20, वेट इसकी 15, हाइट इसकी 25। यहाँ से मैंने लिख दी, वो तो मैं पूरा चेक करके लिखूँगा, मैं भी वैसे लिख दिया। यहाँ पे जाऊँगा एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट जनरेट करूँगा। अब क्या लिखा है, कलर साइज़, पहले मैं इसको कलर पे कर लेता हूँ, कलर पे। अब यहाँ से मैं लिखूँगा कलर कौन से थे, ब्लैक था, रेड था और ब्लू था। पहले मैं रेड कर लेता हूँ,
इसका सेपरेट मैंने करना है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, डिलीट के बटन से नीचे होगी ये, ठीक है, और उससे कीबोर्ड में होगी रेड ब्लू ब्लैक, ठीक है। इन दोनों पे टिक करना है और सेव एट्रीब्यूट में कर देता हूँ। अब मैं वेरिएशन में जाता हूँ, यहाँ पे जनरेट वेरिएशन करता हूँ, तो 3 जनरेट होगी, रेड ब्लू ब्लैक। जो मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए थे ये वाला कलर का, इसके अंदर रेड ब्लू ब्लैक रखा था, अब वेरिएशन में जाके मैंने उसको जनरेट कर लिया। अब वो 3 आ गए। पहले मैं रेड पे क्लिक करके इसकी सारी इधर से चीज़ें चेंज कर दूँगा, ठीक है। अब जो मैं पहले इमेज लगानी है ना, पहली इमेज मैं इधर ही लगाऊंगा, प्रोडक्ट इमेज में जो फर्स्ट की होगी। फर्स्ट पे हमने किसको रखा है, रेड को। इसको ओपन कर लूँगा यहाँ से, सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। ये रेड की तो सेट हो गई है। इसका एसक्यू डाल देता हूँ मैं, ये वेरिएबल थी तो इसके लिखता हूँ V001, क्योंकि वो तो एसक्यू उसका था ना, अभी वेरिएबल क्या है, इसे लिखता हूँ V001। इसकी रेगुलर प्राइस लिख लेता हूँ 1500, ठीक है। सेल प्राइस की लिख लेता हूँ 1300, ठीक है। इन स्टॉक है, इसका वेट मैं इधर से लिखूँगा 0.1, ठीक है। लेंथ इसकी 20, 15, 25। क्या चीज़ नहीं मेंशन करना लाजमी इसकी, जी। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी होगी तो मैं लिख दूँगा। ये सिर्फ रेड रेड शर्ट की है। ये मेरा रेड का कंप्लीट हो गया। इसको आपस में क्या चीज़, ये इनेबल, वो तो हमने प्रोडक्ट इनेबल करनी है क्योंकि हमारी वेरिएबल है। अगर डाउनलोडेबल होगी इधर से कर दूंगा, विच यहाँ से कर दूंगा मैनेज स्टॉक। अब इस पर क्लिक करने के बाद ना देखें क्या चीज़ में इजाफा हुआ है, ये 2 चीज़ें हुई हैं, ये 3 चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मैनेज स्टॉक में क्वांटिटी में ये लिख सकूँगा ना, अगर इस शर्ट की कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है। या अगर नहीं लिखना चाह रहा मैं तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा। अगर मेरे पास टोटल 10 पड़ी है मैं लिख दूंगा, ताकि वो लोग भी उस हिसाब से परचेज़ करें, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसको रख देने पास काफ़ी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है। रेड हो गया। इसी तरह मैं ब्लू पे जाता हूँ, इसकी यहाँ से इमेज लगाता हूँ। हर एक हमें सेपरेट सेपरेट करना है, उसकी प्राइस भी सेपरेट होगी, सारा कुछ। अब ब्लू शर्ट डाउनलोड की थी, डाउनलोड नहीं हुई, वही तो सही हो गया। मैं दोबारा कर लेता हूँ। ये कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट फाइल करता हूँ, ब्लू इमेज, ये मैंने ओपन कर ली। सेट वेरिएशन, ठीक है। अब ब्लू पे उसकी इमेज लग गई। इसका मैं नंबर V002 रख देता हूँ, वेरिएशन की 2 है। इसकी प्राइस में नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हमारी आसानी के लिए खुद लिखने होते हैं, ये हमारी आसानी के लिए है ना, कि जो भी प्रोडक्ट आएगी वो मुझे कोड पे आएगा, उसको पता होगा कोड क्या है। मैंने सिर्फ कोड सर्च करना है। मैंने उसके टाइटल क्या पता, पोलो शर्ट कितनी मैंने प्रोडक्ट्स लगाई हो सिर्फ पोलो शर्ट के टाइटल से। मैं फिर उसको SKU से याद रखूँगा मैं, ठीक है। मैं सर्च कर लूँगा SKU V0010, ठीक है, तो मुझे वो शो होने लग जाएगी। इसकी प्राइस मैं 1600 रख लेता हूँ, इसकी सेल प्राइस की 14 रख लेता हूँ, ठीक है। स्टॉक में है, वेट 0। चलिए मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं प्राइस सेम कर देता हूँ। जब मैं साइज़ करना होगा उसका डिफरेंट कर दूँगा। इसको मैं 1500 कर देता हूँ और वो 1300 रखी थी ना मेरे ऊपर, 15 और 1300 देख लेता हूँ, ठीक है। 1500 और 1300 ये मैं लिख लेता हूँ। इसके अगर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो मैं वो इधर लिख लूँगा। अब मैं ब्लैक में जाता हूँ, ठीक है। ब्लैक इमेज अपलोड करूँगा मैं,
ये है सेट वेरिएशन इमेज V003, इसकी प्राइस 1500, सेल प्राइस 1300, ठीक है। इन स्टॉक है, डेट है 0.1, मेंशन 20, 15, 25, ये मैंने अभी खुद से लिखी है, ठीक है। वो तो आपने खुद उसको मेजर करना है, फिर उसके बाद लिखनी है ना। सेव चेंजेस कर देता हूँ मैं इधर से, इसको इधर से सेव चेंज करना लाजमी है, ठीक है। ये आ गया प्रोडक्ट की, ये वेरिएशन की मैंने लिखी थी SKU, ठीक है ना। एट्रीब्यूट से पता चल गया, एट्रीब्यूट बनाना है, उसको वेरिएशन में जाके जनरेट कर देना है, ठीक है। और इसकी प्राइस यहाँ क्यों नहीं आई, क्योंकि इसकी हर एक की डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो यहाँ से मैं एडिट करूँगा जाके। शो डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं लिख रहा, इसकी कैटेगरी होगी, टैग हो गया, वेरिएबल प्रोडक्ट की सेटिंग भी सारी होगी, डिस्क्रिप्शन भी होगी, और फर्स्ट इमेज मैंने इधर लगाई है, ठीक है। इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। अब मैं अपनी ऑल प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट आ गई, यहाँ से मैं इसको व्यू कर लूँगा, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्ट है, शुरू में रेड लगाई थी, रेड आ गई, प्राइस क्या है 1500 से काट के 1300, अभी ऐड टू कार्ट पे नहीं जाएगा, क्यों कि उसने कहा है भी कलर चूज़ करो। एक और चीज़ हो सकती है, उसने भी क्या कलर चूज़ करो, अभी तो मैंने रेड सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो रेड शर्ट आ गई सामने। मैं क्या करूँगा, रेड शर्ट की जो वेरिएशन होगी ना, उसके मैं रेड डाल दूँगा, ठीक है। और जो मैंने इधर की होगी ना, मैं दिखाता हूँ, वो भी तो है, कलर आ रहा होगा नीचे, तो शो हो रहा है। कलर छोड़ देते हैं। छोटे-छोटे आइकन्स भी इसमें लगाए रहते हैं। हाँ वो भी हम कर सकते हैं वो, लेकिन ये थीम मैंने इसका सिंपल सा थीम लगाया, वो सारी थीम की सेटिंग है ना। अब इधर मैंने रेड अभी सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन रेड शर्ट आ गई है, ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, वेरिएशन में मैं रेड वाली इधर ही लगा दूँगा, ठीक है। रेड वाली यहाँ लगा दूँगा, यहाँ मैं कौन सी लगाऊँगा, यहाँ पे तीनों की आ रही होगी। मैं कोई इधर से सर्च कर लेता हूँ, नहीं तीनों सही लगेंगे ना, देख लेता हूँ अगर तीनों इसी कलर में इकट्ठी हैं तो। और शेड्स भी आ गई हैं, समझ नहीं यही वो आ गई है, ठीक है। इस इमेज को मैं लगा देता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, सेव इमेज, सेव। अब मैं रेड में रेड की प्रोडक्ट लगा देता हूँ, इसको रिमूव करूँगा यहाँ से, इसको मैं यहाँ से पहले सेव चेंज करता हूँ, पहले ये करना है फिर वहाँ से अपडेट करनी है। यह मैं सेव चेंज वेरिएशन से किया, यहाँ पे मैं सेट प्रोडक्ट इमेज लगा दूँगा। इमेज लगा दी, इसको मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया। रेड शो हो रही थी लेकिन यहाँ रेड सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से मैंने लगाई है कि शुरू में इनको देखते साथ पता चले तीनों कलर्स हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तीनों आ गई, ठीक है। मैं शॉप के पेज पर जाता हूँ, हाँ, वो तो हमने एक अच्छी सी बना के इमेज लगाएंगे ना। इधर मुझे क्या पता चल रहा है कि इसके 3 कलर हैं शर्ट के इस प्रोडक्ट में, अगर मैं रेड लगाई होती उसमें सिर्फ एक ही आना था, शो ये होना था। जिसका वो ई-कॉमर्स स्टोर है, वो सारी वीडियोस उसमें अपलोड कपड़ों की भी इसमें लिए होंगे अभी तो, लेकिन हम अफिलिएट पे नहीं गए अभी तो, ये अपनी कर रहे मुझे लगता है कि उन्होंने ऑथेंटिक हैं, लिया उन्हें है तो अपनी दी एक स्टोर में। अच्छा, जी। और इसके अलावा इमेजेस जो समझ रहे हैं, मतलब आपको डिजाइन करते हैं। खुद ये जो इमेज है ना, दिखाता हूँ आपको, इसका शॉप पेज पे जाता हूँ, जितनी इमेज है सारी खुद ली हुई हैं, सारी खुद ली हुई हैं। क्या किया हुआ है, इमेज लेके पहले नीचे कारपेट पे रखा था, ऊपर से इमेज लेके उसका बैकग्राउंड मूव किया कैनवास से, बैकग्राउंड मैंने ग्रे रख दिया था तो उसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। खुद ली हुई है, सारी खुद ली हुई है, फ़ोन से ली हुई है सारी।
अपडेट मैंने कर दिया इसको, यहाँ से रिफ्रेश मैंने किया था, इमेज लगी इसका, इधर कलर रेड करूँगा, रेड शो होने लग जाएगी, उसकी प्राइस शो होने लग जाएगी। ठीक है, अब इधर ऐड टू कार्ट का आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा था, मैंने कोई सेलेक्ट ही नहीं की थी शर्ट। ठीक है, मैं ब्लू पे जाऊँगा, ब्लू शर्ट आ जाएगी, ब्लैक पे जाऊँगा, ब्लैक शर्ट आ जाएगी, उसकी एस के यूज़ का ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या चीज़, वो मैंने अभी किया ही नहीं, अभी मैंने सिर्फ कलर्स की वेरिएशन बनाई है। ठीक है, एस के यू ही प्रोडक्ट क्या है अभी, रेड पे क्लिक करूँगा, इसका अगर वी के साथ आ गया। ठीक है, उसकी कैटेगरी आ गई उसकी, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसका वेट आ जाएगा, कलर आ जाएगा, कलर ये 3 कलर हैं। ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। ब्लैक पे जाऊँगा तो ब्लैक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ। इसी प्रोडक्ट के ऊपर मैं इसकी वेरिएशन बना देता हूँ साइज़। ठीक है, उसके अंदर में 9 होंगे, मैं दिखाता हूँ। इसी प्रोडक्ट का मिक्स तो नहीं हो रहा, इसी प्रोडक्ट में अगर वापस मैं करता हूँ ना, एट्रीब्यूट्स में जाऊँगा, ऐड न्यू कर दूँगा एक और, कलर का तो है, अब मैं लिखूँगा साइज, यहाँ लिखता हूँ लार्ज, स्मॉल से लिखता हूँ। लार्ज, ठीक है, सेव एट्रीब्यूट करता हूँ, यहाँ से मैं वेरिएशन में जाके जनरेट वेरिएशन कर देता हूँ। अब पता कितनी आएंगी, 12। रेड की स्मॉल मीडियम लार्ज, ब्लू की स्मॉल मीडियम लार्ज, ब्लैक की स्मॉल मीडियम लार्ज। अब जो ई कॉमर्स स्टोर होता है ना, जो बड़ा ई कॉमर्स स्टोर होता है, उन्होंने तो एक अकेला बंदा रखा होता है इसके लिए, तो पूरा हैंडल कर रहा होता है, पूरा पूरा दिन बैठ के वो यही करता है, ये ऐसे ही है। ठीक है, अब रेड के अंदर अब मैं सारे डिफरेंट डिफरेंट करूँगा। लेकिन अपडेट भी रोज़ रोज़ अपडेट नहीं होती प्रोडक्ट। वर्डप्रेस वो कॉमर्स में ये है कि हमें खुद करना पड़ता है, ऐसे भी कोई है भी नहीं इसमें खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाए, खुद ही करना पड़ता है ये चीज़ें। वो तो अब तब की बात कर रही ना जब मेरी फिलेट प्रोडक्ट होगी, अब फिलेट तो पिछली प्रोडक्ट में ख़त्म होगी। हाँ वो तो होगी ख़त्म, मेरी अगर प्रोडक्ट है अपना मेरा जाती है, हाँ अगर मेरा जाती है वो तो मैंने अपना चेंज करना है, अगर मैं चेंज करनी है, उसने अपनी की थी, ये उसका अपना था, मैंने अपनी करनी है क्योंकि मेरा अपना है। ठीक है, कहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल की जरूरत ही नहीं है, जब मेरी सारी इधर एनालिटिक्स में सारा कुछ मेरा इधर ही आ जाएगा ना, कितनी सेल्स हुई हैं, कब कब हुई है। फिर ये देखिए ना एनालिटिक्स में जाके प्रोडक्ट उसका ऑर्डर्स वैल्यू सारा कुछ इधर, टैक्स कितना आएगा उसका, स्टॉक, और खुद ही इधर होता रहेगा, मेरी प्रोडक्ट जितनी होंगी सारी यहाँ आ जाएगी आपकी। हाँ वो इधर एनालिटिक्स में सारा ओवरव्यू आ जाए, कितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं, कितनी आपकी सेल्स हुई हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, सारा कुछ इधर ही आ जाएगा। मुझे कोई सॉफ्टवेयर अलग से करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ भी मैं डाटा एंटर करूँ और वहाँ भी करूँ। हाँ उस सूरत में मुझे वो करना पड़ेगा, वो तो मेरी ई कॉमर्स के लिए है ये वाली इन्वेंट्री ना, ये वाली ई कॉमर्स जो मैंने SKU डाला है। ठीक है, मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मेरे पास स्टॉक आया है। ठीक है, शर्ट के ऊपर टैग लगता है ना, उसके ऊपर जो इसके ऊपर लिखा होगा ना, वही मैं एक छोटी सी चिट बना कर लिखते हैं ना, वो प्राइस भी लिखते हैं, मैं SKU उसका डाल सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अगर मैंने इसी के अंदर, मैं सॉफ्टवेयर नहीं चाह रहा, मैंने इसी के अंदर करनी है ना, तो मेरा कस्टमर आएगा मैं फ़ौरन खुद ही परचेज कर लूँगा शर्ट, कस्टमर नहीं के लिए मैं खुद कर लूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से अपनी इसी चीज़ के अंदर ऐड करना है ना, मुझे पता चलेगा यहाँ से इसकी इतनी सेल हुई है। सेपरेट भी करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, इधर करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, सेपरेट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ वेबसाइट तक रखें कि मेरी जो वेबसाइट ट्रैफिक का ये वो उसकी इतनी सेल हुई है। ठीक है, इसकी मैं रेड की इमेज लगा देता हूँ, इमेज तो सेम ही रहेगी, इधर साइज़ का क्या पता चलेगा। ठीक है, इसकी प्राइस अब मैं कर देता हूँ, अब इसकी प्राइस करता हूँ मैं 1300 स्मॉल की,
इसकी मैं सेल पे नहीं जा रहा, वो बहुत ही ना ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसकी बस रेगुलर प्राइस रख रहा हूँ 1300, ठीक है। इसकी स्मॉल की साइज की प्राइस भी फर्क है। प्राइस फ़र्क होगा। इन स्टॉक में वेट इसका आ जाएगा, ठीक है। SKU मैंने यहाँ से इसको V001 कर दिया वापस, ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी प्रोडक्ट को चेंज कर रहा हूँ। न्यू क्या होता 3 तक किया था मैं, फिर 4 से स्टार्ट करूँगा। अब मैं उसी प्रोडक्ट को चेंज कर रहा हूँ ना। प्राइस स्टॉक में है, ठीक है। इसी तरह मैं रेड मीडियम, इसकी इमेज वही लगा देता हूँ मैं, SKU V002, प्राइस की 1500। लार्ज पे जाऊँगा, V003, प्राइस की 1700, ठीक है। इसी तरह ब्लू स्मॉल में SKU V004, इसकी प्राइस आपका 1300, बिकॉज ये भी स्मॉल ही है, बस कलर का चेंज है। तो कलर में हमने प्राइस का डिफरेंस नहीं रखा, ठीक है। इन स्टॉक है, इसका वेट सारा कुछ खुद लिखा हुआ है पहले से। अब ब्लू में मीडियम V005, इसकी प्राइस 1500। इसी तरह ब्लू की वापस इमेज लगा दूंगा मैं, SKU V006, प्राइस की 1700, ठीक है। इसी तरह ब्लैक में V007, 1300, ब्लैक में V008, 1500, और इसका लार्ज में V009, इसकी 1700 प्राइस, ठीक है। ये होगी एनी साइज। इसको नहीं करना, इसको क्योंकि मैंने पहले की हुई थी। इसको हमने इसी तरह रहने देना है, क्योंकि स्टार्ट हमारी यहाँ से हो रही है। अभी तो हम सिर्फ स्मॉल मीडियम लार्ज पे ना, यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ से इसको सेफ चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैंने अपडेट किया, अपनी प्रोडक्ट में जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको व्यू करता हूँ। अब कलर भी आ गया, साइज़ भी आ गया। अब उसने प्राइस लिख दिया 1300 से 1700, ठीक है। क्योंकि मेरी सबसे सस्ती थी वो थी 1300, और मैक्सिमम मेरी 1700 तक जा रही थी, ठीक है। अब कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसमें पहले मैंने HR और ब्लू में मीडियम, अब उसकी प्राइस 1500 आ गई है, ठीक है। ब्लू में स्मॉल 1300, ब्लू में लार्ज, ठीक है। इसी तरह रेड में मीडियम, प्राइस ही नहीं जा रही है, स्मॉल। इसी तरह ब्लैक में देख लेता हूँ, ब्लैक में स्मॉल, इमेज भी साथ साथ चेंज हो जा रही है, लार्ज, मीडियम, ठीक है। उसका SKU नंबर भी चेंज हो रहा है। ब्लैक में लार्ज का 009 था, V009 आ गया। कैटेगरी शर्ट थी, टैग पोलो था, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इस प्रोडक्ट की समय लगी है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ग्रुप प्रोडक्ट। इसकी किसी को समझ नहीं लगी तो पूछना, लगी समझ। मैं ग्रुप प्रोडक्ट में जाता हूँ, ग्रुप में सिर्फ इसको और इसको बना देता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाऊँगा। अच्छा, ग्रुप प्रोडक्ट में समझ लेंगे मैंने कुछ सेल लगानी है ना, कुछ ज़्यादा सेल लगानी है कि आप ये 2 चीज़ें खरीदेंगे आपको ये, हाँ, इसलिए मैं लिख देता हूँ iPhone एंड पोलो शर्ट सेल, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अपनी ही कोई कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से जाता हूँ मैं ग्रुप प्रोडक्ट, इसको कर देता हूँ 004, ये हमारी चौथी प्रोडक्ट है। लिंक प्रोडक्ट, अब ग्रुप में कौन कौन सी करनी है मैंने, एक मैंने आईफोन करना है, उसके 2-3 वर्ड लिखूँगा, शो हो जाएगा। एक ये होगी,
और पोलो नहीं, टैग में उसका नेम, जिसका टाइटल होगा ना, उसके 2-3 वर्ड्स लिखूंगा ना, सारे तो शो हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट लगा दी, इसकी इन्वेंट्री लगा दी, प्राइस नहीं लिखनी, कोई प्राइस इसकी वही है जो आईफोन की होगी और शर्ट की होगी। ठीक है, इसके ना मैंने एट्रीब्यूट पे नहीं जाना, ये ग्रुप प्रोडक्ट एट्रीब्यूट पहले से बने हुए हैं। डिस्काउंट कैसे शो करेंगे बताते हैं आपको। मैं कैटेगरीज लगा देता हूँ। ठीक है, और इधर लगा देता हूँ ईच सेल। ठीक है, कैटेगरी कर दी, टैग्स में मैं आईफोन कर देता हूँ, एक एप्पल किया था मैंने इधर, बोलो। ठीक है, ये मैं 2 ऐड कर दिए। जो डिस्काउंट की बात है ना, वो मैं कूपन से कर सकता हूँ, कोई यहाँ तो मैं प्राइस नहीं लिख रहा, यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन ही उसने नहीं दिया। मैं करूँगा कूपन ऐड कर दूँगा ना, कूपन लगा दूँगा इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी इमेज कोई सी लगा देता हूँ। इमेज समझ लें मैंने यही लगा दिया, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, शर्ट भी और ये भी है। सेकंड इमेज मैं शर्ट की रख दूँगा। मैं एक इमेज क्रिएट कर लूँगा जिसके अंदर एक इमेज के अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से मैं पब्लिश करता हूँ। इसको मैं व्यू करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर क्या आईफोन भी आ गया, शर्ट भी आ गई। प्राइस 1300 से लेकर कितनी जा रही है, 1,40,000। ठीक है, ये 2 लाख था जब मैंने इसको 1 लाख कर दिया था, है 2 था। ठीक है, इमेज भी इसके लग गई। ठीक है, दोनों इमेज लग गई। हाँ, सेल प्राइस पकड़ी है, लेकिन मैंने करना 250 किया था, मैंने 240 करना था, मैंने 140 कर दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब ये करा था ना इसकी सेल प्राइस, ये देखें 250, मैं 240 करनी थी, मैंने 140 कर दी, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस मैंने कर दिया। ठीक है, तो उसने वो सेल प्राइस ही पकड़ी है। मैं वो तो कर सकते हैं। फ़ोन सिंपल प्रोडक्ट थी, उसने मुझे सिर्फ क्वांटिटी का ऑप्शन दिया है। यहाँ से मैं कौन सी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, कलर्स का चूज़ कर लूँगा, और इसका मैं साइज चूज़ कर लूँगा। ठीक है, इतना पता चल गया। ठीक है, वो मुझे वापस उस शर्ट पे लेके गया। मैं दिखाता हूँ, शॉप पे जाता हूँ मैं, चूज़ करने पे उस पर ले गया मुझे, ये थी ना पोलो शर्ट, वो व्यू प्रोडक्ट पे ले गया। ऐड कार्ट करूँगा यहाँ से मैं, तो मुझे दोनों चीज़ें कार्ट में चल जाएंगी, और वहाँ से मैं सेल, इसको सेल लगानी है, और इसको मैं टॉप पे लिख दूँगा, इसके अंदर इधर भी लिख सकता हूँ मैं इसका वो कूपन नंबर। वो कूपन जब ऐड करेगा उसको इतनी सेल, इतनी मिल जाएगी। अब मैंने इसके अंदर चारों तरह के प्रोडक्ट्स बता दिया, सिंपल, अफिलिएट, वेरिएबल और ग्रुप। इन चारों में किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लो, इन चारों में से ऑनलाइन को आ गई समझ। इसकी समझ नहीं लगी तो पूछ लें। इसके ना मैं ना कैश ऑन डिलीवरी से मैं रखता हूँ, एक मैं परचेज़ करके दिखाता हूँ। सेटिंग में जाऊँगा, शिपिंग, पेमेंट में, यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करता हूँ मैं, फिनिश सेटअप, इसको मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया। ठीक है, सेव चेंजेस। अब मैं जाऊँगा एक, मैं अपना TCS अकाउंट बनाऊँगा उनके पास जाके। ठीक है, उन्हें कहूँगा कि मेरी ऐसे अकाउंट है, मेरी ई-कॉमर्स स्टोर है, जो भी आपने उधर से आपको पेमेंट मिलेगी वो आपने अपने पास स्टोर कर लेनी है, मैं इकट्ठी उनसे ले सकता हूँ TCS से। ठीक है, यहाँ से मैं कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ करता हूँ, जैसे मैंने यही कर देता हूँ, ये सिंपल प्रोडक्ट थी, यही मैं परचेज़ करता हूँ। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट पे जाता हूँ मैं। ठीक है, टोटल मेरा इतना बन रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट, इस पर गया मैं, यहाँ से अपना डाटा फिल करना है मैंने। ठीक है, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट,
और दूसरी इसका ट्रांजेक्शन नहीं नहीं, मैं अभी कस्टमर हूँ। फ़ोन ऑप्शनल है, ठीक है। पोस्टल कोड, ये डाटा फिल कर दिया मैंने अपना। कैश ऑन डिलीवरी था। अगर मैं दूसरे पेमेंट गेटवे बताऊँगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। जैसे मैंने कार्ड कैसे लगाना है, ठीक है, सारा कुछ। प्लेस ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर चला गया, उसको मेल चल जाएगी कि मैंने उसकी मेल लगाई थी ना, और मुझे मेल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस पर रिफ़्रेश करूँगा, ऑर्डर्स पे जाऊँगा, यहाँ एक ऑर्डर आ गया, डेट 1 मिनट पहले हुआ है, ठीक है, प्रोसेसिंग में। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर मैं इसकी सारी डिटेल पर चल जाएगी, ठीक है। लगी समझ? ठीक है। यहाँ तक कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें। पेमेंट गेटवे में बाद में बताऊँगा नेक्स्ट क्लास में, कि मैंने कार्ड कैसे लगाना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कैसे करना है, या और कोई पेपाल वगैरह लगाना है, किस तरह मैं करूँगा। चारों प्रोडक्ट कब बताया मैंने, ठीक है। और मैं लास्ट में पेमेंट गेटवे मैंने सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी मैंने ऐड किया। यहाँ तक लगी समझ सबको? ठीक है।